हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 का नया टॉपिक, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तो अगर आपको वो नहीं आती तो लेक्चर्स मेरे देख के आइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। बच्चों पहले तो ये मतलब समझ लो कि इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है। तो आप जानते हो कि वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन भी दे दूं, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, और ये क्या होती है, स्केलर होती है। ठीक है, जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा तो 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, या टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ। और अगर ये नहीं लिखा तो हम साथ में प्लस और माइनस साइन का यूज कर लेते हैं। अगर इस तरफ को है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव से भी डायरेक्शन को लिख सकते हैं। तो यही फर्क है वेलोसिटी और स्पीड में। तो आज के लेक्चर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को कभी वेलोसिटी बोल दूंगा, कभी स्पीड बोल दूंगा। समझ में आया? अब देखो, हमने एवरेज वेलोसिटी करी थी। देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मान लिया ये कोई कार है, ओहो ये क्या बना रहा हूं, ठीक है, तो मान लिया ये कार है, ठीक है, ये कार है, ये चली 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 और यहां पे पहुंच गई। ठीक है, पहले वो यहां पे पहुंची, फिर वो यहां पे पहुंची, फिर वो यहां पे पहुंची। ठीक है बच्चों, तो ये था ये वाह भैया क्या ड्राइंग बनाते हो आप, थैंक यू बच्चों। तो ठीक है, तो ये है कार, ठीक है, यहां से पहुंची यहां पे। अब हमने एवरेज वेलोसिटी करी थी बच्चों। देखो एवरेज वेलोसिटी वो थी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या ऐसे भी बोल सकते थे हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हम और करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही फर्क, एक ही चीज है ये, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट की अपॉन कितना टाइम लगा, उसको बोलते थे एवरेज वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमको सीधे ये बताती है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको डिस्टेंस और टाइम के हिसाब कितनी स्पीड है यहां से लेकर यहां तक। अब बीच में हो सकता है यहां पे उसकी स्पीड कुछ हो, यहां पे कुछ हो और यहां पे कुछ हो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमको कुल मिला के दे देगी कि इतनी स्पीड के साथ वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन ऐसा है तो नहीं, यहां पे स्पीड मान लिया उसकी थी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस जगह पे उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और इस जगह पे स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। अब वैसे ही यहाँ पे इस जगह पे कुछ स्पीड होगी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, हमेशा सेम स्पीड से तो नहीं चलेगी वो, लेकिन कुल मिला के हमको एवरेज वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मेरे को एवरेज नहीं चाहिए, मेरे को पूरी जर्नी की नहीं चाहिए, मेरे को किसी एक टाइम की चाहिए, किसी बीच में चाहिए स्पीड, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी ये टाइम का जो गैप है पहले इतना था, अब ये टाइम का गैप बहुत छोटा हो जाएगा। समझो इस बात को, ये जो टाइम का गैप है डेल्टा टी, ये पहले इतना था, ये इतना था पहले डेल्टा टी, ये चेंज हुआ टाइम। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूंगा इस टाइम की। यहां पे मान लिया बहुत छोटा टाइम है, ये टाइम छोटा छोटा होता होता बहुत छोटा हो गया। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चेंजेस को हम फिजिक्स में डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा टी हो जाएगा, तो बहुत छोटे चेंजेस को dt से डिनोट करते हैं। तो अगर इफ dt इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल। अब इसका क्या मतलब है कि डेल्टा टी जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, डेल्टा टी जो है वो क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो यानी अगर ये क्या है, टाइम बहुत छोटा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी जो होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी, यानी डेल्टा एस भी क्या करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। मतलब बहुत छोटा है यार, मतलब जीरो से बहुत करीब करीब, ठीक है, 0.000 समथिंग,
ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये जो डेल्टा टी है ये बन जाएगा dt और ये डेल्टा s जो है ये बन जाएगा ds। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या होगा ये, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जब डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा और इसको हम सिंपली लिखते हैं ds अपॉन dt। बच्चों दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो देखो ये है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds ओवर dt। तो आपको कुछ याद आया, dy ओवर dx डिफ्रेंशिएशन, y की डिफ्रेंशिएशन x के अकॉर्डिंग, यहां पे s की डिफ्रेंशिएशन t के अकॉर्डिंग। तो ये है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 30 है, इस पॉइंट पे अगर निकालो तो 40 होगी, इस पॉइंट पे निकालो तो 20 होगी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, थ्योरी समझ में आई, तो उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अब करने वाले हैं। तो बच्चों बहुत बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, तो बच्चों न्यूमेरिकल होंगे अगर आप फोकस करोगे तो। ठीक है, फोकस कैसे करना है, मन को कंट्रोल में करना है। मन को कैसे कंट्रोल में करना है, तो भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था ना अर्जुन को कि मन को कंट्रोल करना है तो कैसे करो, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस करो फोकस की और अटैचमेंट से बचो। तो ये है, ठीक है बच्चों। तो मैं रब कर दूं इसको, कर दूं। चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अब तैयार हो जाओ पेन नोटबुक निकाल के। ठीक है बच्चों, अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। चलो तो देखो क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको सिंपल वेलोसिटी बोल सकता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी अगर मैं बोल दूं तो वो गलत नहीं होगा, हालांकि दोनों में फर्क होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये होगा ds ओवर dt। ये बच्चों चीज में ध्यान रखो। अब चलो करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बोला आपको कि इफ v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू टी क्यूब। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे चेंज हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग, क्यूब के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर t1 होगा तो s कितना हो जाएगा 1 क्यूब यानी 1। अगर t2 होगा तो s कितना हो जाएगा 2 क्यूब यानी 8। अगर t3 होगा तो मतलब क्यूब क्यूब होता जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। आपको बताना है जब टाइम जो है वो 3 सेकंड होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो टाइम जब 3 सेकंड होगा यानी आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हैं। जब 3 सेकंड टाइम होगा यानी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू ds ओवर dt। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन यहाँ पे आनी चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है, टी क्यूब की डिफरेंशिएशन करनी है। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n की हमने डिफरेंशिएशन करी थी तो क्या आया था, देखो पावर को लिख दो पहले, फिर लिखो x, फिर पावर में से एक माइनस, ये होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये करना है। चलो देखो तो कैसे करना है, देखो s इज इक्वल टू टी क्यूब है तो पावर लिख दोगे पहले, फिर लिखोगे t, फिर पावर में से एक माइनस यानी 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये v कितनी आ गई आपके पास 3t स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी आ गई आपके पास। अब निकालनी कब है आपको, जब t कितना होगा 3 सेकेंड। तो व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 9 जा 27 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों, पक्का, एक और करें, पक्का, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक और करते हैं। अब बताओ मुझे s इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 1, तो बताओ मुझे फाइंड वेलोसिटी एट
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, अब एग्जैक्ट 5 सेकेंड में पूछा है यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे, ds ओवर dt। इसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, बीच में प्लस है तो कैसे करते थे, इसकी डिफरेंशिएशन अलग इसकी डिफरेंशिएशन अलग, यानी पहले आपको डिफरेंशिएशन करनी है 60 स्क्वायर की और फिर आपको डिफरेंशिएशन करनी है 1 की। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसकी कैसे होगी, 6 के साथ तो छेड़ना नहीं, जब पहले कोई नंबर लिखा होगा तो उसके साथ नहीं छेड़ना, और टी स्क्वायर के साथ तो वही करना है, टी स्क्वायर। तो देखो क्या लिखेंगे, पहले पावर यानी 2, फिर टी, फिर पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 इज 1, तो नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2t। तो कितना आ गया, 6 के साथ तो नहीं छेड़ा और ये कितना आ गया, 2t आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस अब 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती थी बच्चों, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती थी 0। अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो dy ओवर dx इज 0, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 0, तो कितना आया ये 12t। अब निकालनी कब आपको वेलोसिटी, जब t इज इक्वल टू 5 है, यानी 12 5 जा 60, 12 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, पक्का हो गया, ठीक है, एक और करें, पक्का, चलो तो एक और करते हैं, एक और ही करते हैं, चलो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी, दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 0 to 5 सेकेंड्स, और दूसरा फाइंड वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। अब देखो बच्चों, यहां पे लिखा नहीं है आपको इंस्टेंटेनियस निकालने की एवरेज, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। यहां पे आपको बताया है 0 to 5 सेकेंड, यानी 0 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम पीरियड की बात, टाइम पीरियड काफी बड़ा है, यानी यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, हमको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, एस है हमारे पास टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी होता है, यानी ये क्या आएगा, s2 माइनस s1 ओवर t2 माइनस t1, चेंज इन एस चेंज इन टी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये चीज हम ds ओवर dt में नहीं करते क्योंकि ये चेंज बहुत छोटा होता है, ये निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो देखो बच्चों, s2 कैसे आएगा, पहले तो यहाँ पे देखो s2 कब आएगा, जब t2 कितना है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूं s1 निकालते हैं सबसे पहले। s1 कैसे निकलेगा, जब t को मैं 0 पुट करूंगा, तो t को 0 पुट करूंगा तो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर, तो कितना आ गया 0, यानी s1 तो कितना है 0। अब s2 कितना आएगा, जब मैं t2 को 5 पुट करूंगा, t को 5 पुट करूंगा, तो t को 5 पुट करूंगा तो t क्यूब यानी 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर, 5 क्यूब यानी 125 प्लस 25 इंटू 3 इज 75, तो कितना हो गया 200। तो चलो बच्चों, s2 कितना है मेरे पास 200 माइनस s1 कितना है 0 अपॉन t2 कितना है, t2 कितना है 5 सेकेंड और t1 कितना है 0, तो 200 अपॉन 5 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई मेरी एवरेज वेलोसिटी। क्या आ गई बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। अब मेरे को दूसरा क्या निकालना है, देखो बच्चों, दूसरी मेरे को निकालनी है वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं, क्या होता है फॉर्मूला, ds ओवर dt। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले t क्यूब की डिफरेंशिएशन प्लस फिर 3t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या आएगा, अब इसकी डिफरेंशिएशन t क्यूब है बच्चों, तो 3t क्यूब t क्यूब, तो क्या करेंगे, देखो t क्यूब इसको पहले लिखना है फिर पावर माइनस कर देंगे, तो यानी क्या गया 3t, 3 में से 1 गया 2, उसके बाद प्लस 3t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, 3 के साथ नहीं छेड़ना, 3 के साथ नहीं छेड़ा, पावर को लिखा पहले, फिर पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो कितना हो गया ये 3t स्क्वायर प्लस 6t।
ठीक है बच्चों, अब देखो ये आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी निकालनी कब है, 5 सेकंड पे निकालनी है। तो देखो t की जगह 5 लिखूंगा, 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो कितना आ गया ये 75 प्लस 30 यानी 105 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें ग्राफ भी होता है, ग्राफ में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्लोप बताऊंगा, स्लोप क्या होती है, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ, सब कुछ। ठीक है, ग्राफ पे मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, मस्त वीडियो बनाऊंगा, मजा आएगा उसमें भी। ठीक है, अब देखो बच्चों एक बात सुनो मेरी ध्यान से, हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ds ओवर dt। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ds को मैंने एक साइड रखा और ये मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ds इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, v dt बन गया। अब मैं इसको क्या कर दूं, अगर इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, यहां पे इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू यहां पे इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, तो ds की इंटीग्रेशन देखो बच्चों, इंटीग्रेशन में x रेज टू पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता था, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसके हिसाब से जब हमने देखा था dx की इंटीग्रेशन तो हमेशा x होती है, ध्यान में रखना। ये कैसे आई, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो मान लिया x की पावर 0 है, तो यहाँ पे जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 1 और नीचे 1 यानी x ही आएगा। तो ध्यान में रखो ये चीज, हमेशा भी ध्यान में रखो कि कुछ भी ना हो, सिर्फ जैसे ds है तो इसकी इंटीग्रेशन s हो जाएगी, dt होता तो इंटीग्रेशन t हो जाती, dx होता तो इंटीग्रेशन x हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, v d t, यानी एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। s अगर आपको निकालना है, मतलब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको v की t के साथ क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, s इज इक्वल टू v dt की इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ये वाला भी। चलो देखो, मान लिया v इज इक्वल टू है टी क्यूब, तो आपको बतानी है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो देखो बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला v डी टी इंटीग्रेशन, यानी टी क्यूब डी टी इंटीग्रेशन। तो देखो टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, x की पावर n प्लस 1 यानी t की पावर 3 प्लस 1 और नीचे भी 3 प्लस 1, क्योंकि इनडेफिनेट है तो साथ में प्लस c, t की पावर 4 अपॉन 4। अब अगर ऐसे दे देता आपको कि v इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 1 है, ठीक है, तो आप बताओ फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब टाइम की लिमिट भी दे दी आपको, तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालो v डी टी, और कहां से कहां जाना है, 0 से 5 सेकेंड जाना है। इसकी लिमिट आती है हमेशा, टाइम की लिमिट डी टी यानी 0 to 5। तो कैसे होगा, v कितना है, टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी और इसकी इंटीग्रेशन 0 से 5। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो अब जब भी बीच में प्लस हो तो दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करो। तो कैसे करेंगे, टी स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन पहले 0 to 5, फिर बीच में प्लस, फिर 1 डी टी की इंटीग्रेशन 0 to 5। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, टी n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 और नीचे भी 3, कहां से कहां जाना है, 0 से 5 जाना है। ठीक है बच्चों, प्लस 1 है, अब 1 डी टी की इंटीग्रेशन t हो जाएगी, कहां से कहां जाना है, 0 से 5 जाना है। ठीक है बच्चों, अब आपको लिमिट तो यहाँ पे आती होगी, आती है ना। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सीधे, टी क्यूब अपॉन 3
प्लस टी कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 5। तो लिमिट कैसे बच्चों पुट करते हैं, यहाँ पे कैसे पुट करते हैं, पहले टी की जगह 5 पुट करो, ठीक है, तो 5 पुट कर दिया, 5³ प्लस 5, ठीक है। अब इसके बाद माइनस लगाओ बीच में, फिर टी की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0/3 प्लस 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, तभी आपको चीज़ें आएंगी, ठीक है बच्चों, वरना प्रॉब्लम तो आती रहेगी पूरे 2 साल अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आती। तो ये लेक्चर अगर आप भूले भटके या यहाँ पे आ गए थे और देख लिया है पूरा और आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती, तो आप प्लीज़ जाइए डिफरेंशिएशन करिए, इंटीग्रेशन करिए, तभी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।